Hello, my name is Sridhar Rangayan. I'm the Festival Director of Kashish Mumbai International Queer Film Festival, which is having its 12th edition right now. And we are on the third weekend of the film festival, and you must have already seen hundreds of films, LGBTQ films. But this week, you must have seen this brilliant film, Admitted. Admitted is actually like goes with the theme of this festival, Unlock with Pride. So Admitted actually unlocks with pride the life of Dhananjay Chauhan, who is here with us. Hi, Dhananjay. So glad to have you with us today here. And we have the director of the film, Ojasvi Sharma, to answer the questions. So Sagar Gupta, as you all know, is the director of programming of Kashish Mumbai International Queer Film Festival. I'm not going to introduce him, but just to say that he's a fantastic dialogue writer, lyricist, and of course, a huge curator. And over to you, Sagar. Thank you, Sridhar, for giving me this opportunity. Like, I'm so really honored to have the presence of Dhananjay Chauhan and Ojasvi Sharma with us. जो लोग इस inspiring documentary को देख चुके हैं, they must be already aware of the fact that after the 2014 ALSA judgment, Dhananjay Chauhan, who is here, of course, with us, was admitted in 2016 as the first transgender student in Punjab University. And after that, just in 5 decades, 6 professional degrees, plus 2 certificate courses in classical music and classical dance. And now Dhananjay is aspiring to be a PhD student in Doctor of Philosophy in Social Work. So Dhananjay जी, ये हमेशा कुछ ना कुछ करने की ताकत, कुछ नया करने का, हासिल करने का जो हौसला है आपका, ये आप कहाँ से लाते हैं? सबसे पहले तो मैं कशिश फिल्म फेस्टिवल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो इनिशिएटिव, ये जो फिल्म्स के बारे में, क्वेयर कम्युनिटी के बारे में लोगों तक पहुँचाने की जो बात रखी है, क्योंकि फिल्म के माध्यम से हम लोग सारी दुनिया पर तक मैसेज पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और इस माध्यम से मैं मेरी भी जिंदगी के बारे में लोगों तक बात पहुंची है। और कशिश के साथ मेरा आज का संबंध नहीं है, कशिश फिल्म फेस्टिवल के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल करवाया था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। तो बात है कि ये कुछ नया करने का जो जज्बा है, ये आता है इंसान की जिंदगी में। जो पड़ाव होते हैं, जब हम लोग यूथ में, जब हमारा ग्रेजुएशन का टाइम होता है, उसके बाद हम सपने लेते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं फलां बनूंगा, मैं ये। लेकिन जिंदगी के वो पल जब संघर्ष में बीत जाते हैं, जब आप बन नहीं सकते कुछ भी और आपको इसलिए वहां से निकाल दिया जाता है या निकलने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपका जेंडर और सेक्सुअलिटी दोनों बाकी लोगों से अलग है। तो जब वो सब चीजें निकल जाती है जिंदगी से, जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, फिर बहुत लंबे संघर्ष मैंने लंबा संघर्ष किया उसमें। खुद की जो सेक्सुअलिटी है, खुद का जेंडर आइडेंटिटी के प्रश्न चिन्ह भी रहा है। तो जब मुझे मौका मिलता रहा 2002 के बाद, जब मैंने ये बीड़ा उठाया कि अब मुझे कुछ करना है, तो वो समाज के जो सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनके लिए सोचा। क्योंकि अपने लिए तो सोचने का समय तो निकल गया था, अपने लिए तो कुछ भी नहीं बचा था। अपने लिए अब जो यौवन काल था, उस समय जो बनना चाहिए था वहाँ पर कुछ बना नहीं। तो फिर जब दूसरों के लिए करना है, तो फिर नए नए कारनामे, क्योंकि हर जगह आपको एक बात है कि जब आपको इफ यू वांट टू चेंज सिस्टम देन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम में घुसना पड़ता है। जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना की बात थी, पहले मैंने खुद एडमिशन लेने के लिए मजबूर इसलिए हुई क्योंकि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने 3rd जेंडर कॉलम ऐड कर दिया, तो आप एडमिशन लीजिए। तो सबने जहाँ जो जॉब के लिए भी बात की, तो सब लोगों ने मना कर दिया। चीजें हमारे लिए बनी नहीं है, हम लोग बधाई लेने वाले लोग हैं, आशीर्वाद देने वाले लोग हैं। तो मुझे ये भी बोला गया कि हम कौन सा DC बन जाएंगे। तो जब दोनों साइड से, मतलब समाज की तरफ से भी और अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी मुझे डिस्करेज किया गया, तो फिर
सोचा कि खुद ही इस जंग में कूद जाया जाए, क्योंकि रास्ता खोलने के लिए कोई भी नहीं आगे आता है। रास्ता खोलने के लिए वही आ सकता है जिसके अंदर जज्बा हो, जिसके पास हिम्मत हो, जिसकी जो बेखौफ बुलंद आवाज से बात कर सके। और ये सब मैंने सीखा था, ये सब चीजों को मैंने बचपन से जो संघर्ष करते करते आज तक मैंने जो सीखा है, उसके कारण फिर हिम्मत बनी। और नए नए चीजों को में हाथ डालने से मैं रिस्क हमेशा लेती हूँ और रिस्क से मैं कभी डरती नहीं हूँ। बिल्कुल, अगर मैं आपको यहाँ पे बीच में टोक रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जैसा कहते हैं कि हर नए सफर की शुरुआत उस पहले कदम से होती है जो हम पहली बार उठाते हैं, और वो पहले कदम के लिए हिम्मत इस कहाँ से आती है? जैसा आपने कहा कि जो आपने सारे संघर्ष किए अब तक, आपके जीवन में जो संघर्ष रहे हैं, उनसे आपने वो हिम्मत जुटाई है, उनसे निराश होके बैठने के बदले आपने उनसे और अपने ज्यादा दुगने शक्ति से आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई है। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर नॉट जस्ट स्टॉपिंग एंड सिटिंग अबाउट योर failures or about your drawbacks, but taking that first step to move ahead and continuing your journey successfully. So with that I am coming to Ojasvi. Ojasvi, ये फिल्म देखने से पहले ना, before watching this film, because of the film का title ऐसा है, Admitted, so मेरे को I had this impression that it will be just a film about the hardship that Dhananjay must have faced in getting the admission to the college. But your documentary talks about, and in fact touches on several relevant issues like bullying in college, transphobia in general, and the outlook of cops, bureaucrats towards a transgender person. So what was your actual main motive of doing this film? एक्चुअल मेन मोटिव के साथ देखो, मैंने नहीं शुरू की थी ये फिल्म। व्हेन आई मेट धनंजय जी, तो I was actually coming back from my film festival in Haryana, and I was traveling back to Chandigarh, and the next day news was about my film as well as Dhananjay ji's some plea with the government at that time. When I met her for the first time, after, so then I felt, this is she is an encyclopedia, and you understand, पानी जब ऊपर से नीचे बहता है, जो कि उसकी प्रवृत्ति है ना, द ग्लेशियर व्हेन इट मेल्ट्स एंड द रिवर जब वो नीचे आती है, तो उसकी एफर्ट नहीं होती, एफर्ट होती है पानी को अगर नीचे से ऊपर बहना पड़े तो ये वो फोर्स की तरह है जो पानी नीचे से ऊपर बह रहा है, और नीचे से ऊपर बहने के लिए एक मोटर की जरूरत पड़ती है। तो जब अपने कम्युनिटी को, एंड इनफैक्ट पूरे जेंडर को, जब धनंजय जी इस रीजन में रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत वोकल है इसको लेके, तो ये एक मोटर का काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। इफ देयर वर जॉब्स इजीली अवेलेबल, देन एजुकेशन के लिए लोग परस्यू करते ट्रांसजेंडर्स, एंड देन स्कूल में भी इजी रहता। बट ऊपर से ही उनको, इट्स अ टॉप टू बॉटम थिंग, ऊपर मिल नहीं रहा, इसलिए किसी ट्रांसजेंडर्स को इजीली एक्सेस नहीं है एजुकेशन में। सो वी सी द अल्टीमेट गोल, इफ यू आर एबल टू सर्वाइव। I didn't have one thing to deal with, because when I spoke to Dhananjay ji, she had so much, and we had so much of film, so it was also not just about the education, it was about basic hygiene, building a transgender toilet. And if you are talking about inclusive workspaces today in the offices, in the corporate, you have to start building the infrastructure to accommodate them as well. If I am a male, I will go to a male washroom. If I am a female, I will go to a female washroom. When I am a transgender, I need a separate washroom, na? Basic thing. So she made sure that after the students got admitted in Punjab University, her next goal was, where will I go if I want to go to the washroom. So, and then she understood the problem, why students were dropping out even after taking admission, because they didn't have money to buy books, or at least come from home to the university. You need money, you need to eat. You could be waived off the education fee, पर आपका कैंटीन की फीस नहीं वेव ऑफ होगी, आपकी कॉलेज आने जाने ट्रांजिट फी नहीं वेव ऑफ होगी, ठीक है। और आप कहीं पर रेंट पे रहोगे तो आपका स्टेइंग रेंटल वेव ऑफ नहीं होगा। सो इन द फिल्म वी आल्सो टच्ड अपॉन हॉस्टल्स। Yes. कि राइट नाउ
you don't have like 500 students in the university. You have 5 and 10 students in the university. If you can't arrange for them, then you're not preparing for the future either. Well, it is a multi-layered thing. I will not say why it is a multi-layered thing, because the life is such multi-layered, and it has so much shades in itself that we just couldn't stick to one thing, but at least touch upon a lot of the challenges that they were and how are they addressing. There are so many layers to Dhananjay's life, her story, and so were you aware about these layers right from the beginning of the scripting process, or you got to know those layers during the film shooting as you progressed with your shoot? Just for this film, I didn't go with a very defined frame of mind. I went with an open mind, and then we had a series of interviews with Dhananjay ji. So the series of interviews, and we had a 4-hour interview, a 6-hour interview. So in the entire interview, when she had the challenge of narrating her own life, I mean, there was pain, there was a lot of happiness. There were so many moments coupled in those 4 or 5 hours of the talks that we had. So that led to, defining, how we could carve the whole film. You really don't need to have actually a bound script for that matter. As per my understanding of like shooting a documentaries. We had to identify, after her narrations, we had to identify the key people who we could really get on board on the film, and ensuring their credibility also. I mean, that they evidentially and substantially, they also had contributed a lot to the to Dhananjay ji's life outside the university, inside the university, and being a transgender activist. I think if you see, we have a lot of people from her childhood days, and even a chai wala giving, a basic person who serves tea at the canteen of the university, giving a vision of how he also sees Dhananjay ji planting trees and caring about nature and animals. So it's such a beautiful depiction of human expression that actually comes very organically. I mean, we cannot script a documentary that is actually tampering the emotion, and I like to capture these expressions very raw and in their very native original way, as much as they can come to us. Very true, very true. So you said like you identify those key speakers in the documentary through after meeting Dhananjay, but how and when did you actually came to know about Dhananjay and realized that you should do a documentary on Dhananjay? I was traveling from Haryana to Chandigarh after a film festival, and on the same day when I had to read the news about our previous film receiving an award, and Dhananjay ji was there in the same newspaper, right? So when you're flipping the pages, so suddenly Dhananjay ji speaks about education and fees, and I mean that was very मेरे लिए वो curious state थी. So I had to, I called up, we have a common friend, and then we met Dhananjay ji at the university. I went to meet her during the night, and then she came out of her society, and then she met me, and then I went to meet her in the university, and we sat in the university. And on the first day after meeting her, I told her, I think we still have a picture. Dhananjay ji knows about, we still have that picture of having tea at the Student Center, Punjab University, when we met for the second time. And that is the day, point blank, because if I'm convinced with the subject, and in the first meeting I was convinced, she was not convinced. She said, pata nahi mere upar kya bana denge, pata nahi kya ho jayega. I mean, apprehensions are there. If somebody approaches me, well, I'll be apprehensive, right? So I knew what was coming. Perhaps she didn't knew. And so I immediately told her point blank on the second meeting कि मैं आपके ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ, and this is my this is what the circumference of the film is going to be, and if you are ready. Then she came for the first interview, and I think the first interview was a hit, and then the rest is the film. I think all that you have seen. Okay, so my next question is going to be to Dhananjay. Dhananjay, since the documentary talks about a few unpleasant experiences of your life,
Did you find it challenging to relive those unpleasant memories? जो आपके जो जीवन के जो कुछ दुखद पहलू रहे हैं, खास करके वो 1998 से 2000 का जो 2 साल जो आपको बेवजह उस सीबीआई केस में काफी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा होगा। वैसे तो माशाल्लाह आप बहुत साहसी और हिम्मती हैं, पर फिर भी आपने अपने को खुद को इस सब को दोबारा से एक तरह से, बिकॉज व्हेन वी आर टेलिंग आवर स्टोरी वी रीलिव दोज मोमेंट्स इन आवर माइंड, हमारे जहन में वो एक पिक्चर सी चल जाती है ना चाहते हुए भी। तो आपने किस तरह से अपने को इस सब के लिए तैयार किया? मेरे जहन में, मेरे दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी। जब ओजस्वी भैया आए मेरे पास तो मैंने इसको बहुत कैजुअली, मतलब ऐसे ही ले लिया कि चलो, पहले तो मैंने आई वॉज नॉट रेडी। फिर मुझे लगा कि पता नहीं, ऐसे लोग तो बहुत आते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी का पहले ही कचूमर बन रखा है, खिचड़ी बनी हुई है जिंदगी में। तो फिल्म के बाद क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने किताब लिखने के लिए बोला, बट मैंने कभी किसी को हाँ नहीं बोला। और मुझे लगा कि हमें बहुत दयनीय स्थिति में, बहुत सिंपैथेटिकल वे में पेश किया जाता है कि नाचने गाने वाले, ताली बजाने वाले, इनको घर से ये ऐसे पैदा होते हैं, ये वैसे पैदा होते हैं, ये। बट जहाँ लेखक वर्ग जो है वो ये भूल जाते हैं कि ट्रांसजेंडर का जो बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स जो है वो मिसमैच होता है। लेकिन जो लेखक हैं हिंदी बेल्ट वाले, वो उसको पैदाइशी मानते हैं। और जो बाद में अपने आप को मतलब आइडेंटिफाई कर, वैसे आइडेंटिफाई तो सभी लोग करते हैं, मर्द औरत, और जो ट्रांसजेंडर है कोई भी हो, पैदा होते ही तो हम चिल्लाते हुए तो नहीं आते ना दुनिया में कि मैं आदमी आ गया हूँ, मैं औरत आ गई हूँ, देखो मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ट्रांसजेंडर। आइडेंटिफाई तो सभी बाद में ही करते हैं। तो मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ को बहुत मुसीबतों से मैं बहुत तप के बाहर निकली हूँ, और अब जाके जैसे ज्वालामुखी फटता है और जब गर्म होता है वो बाद में ठंडा हो जाता है और पत्थर हो जाता है, तो कहीं ये ना कि दोबारा से ज्वालामुखी भड़क जाए, ठीक है ना। तो ऐसे पारखी लोग कि वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी जिंदगी में फिल्म बनेगी, मैंने कभी नहीं सोचा। तो मैंने ऐसे कोई, मुझे लगता था मैंने ऐसे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला दिया, ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा था, मुझे करना ही था। कोई मैं फिल्म बनाने के लिए या न्यूज़पेपर में आने के लिए तो नहीं किया था। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये होता कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, वो आपको छोड़ देते हैं, है ना। आपको दोनों तरफ से चुनना होता है, या तो उधर या उधर। एक्चुअली हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सोसाइटी में है। आई एम इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी दुनिया मेरे को तंग करती तो इतना कौन सा बड़ी बात होगी, मैं तो वैसे भी उसी शरीर में भी रह सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सोसाइटी हमें उस चीज में नहीं देखना चाहती जैसे हम अपने आप को मानते हैं। शायद वहाँ उस सोसाइटी में डिसऑर्डर है, हमारे शरीर में डिसऑर्डर नहीं है। मुझे लगा कि ओजस्वी भैया के साथ जब मीटिंग्स होती रही तो मुझे लगा कि शायद जस्टिफाई हो पाएगा मेरी जिंदगी के साथ, और धीरे धीरे फिर विश्वास भी बनता है। एक जो रेपो बिल्डिंग होती है, हम धीरे धीरे मिलते हैं, फिर इंसान को थोड़ा विश्वास होता है कि यस बन सकता। और जब इंटरव्यू हुआ, जब मेरे साथ बात हुई और लंबा इंटरव्यू हुआ, करीबन काफी घंटे चला, और मैं लगातार बोलती गई। और उसके बाद जब फिल्मांकन हुआ तो धीरे धीरे बीच में मुझे बोरिंग भी लगा था कि यार अब क्या चीजें तो हो रही हैं, अब मुझे पढ़ना भी है। मैं क्लास से निकलती थी तो ओजस्वी भैया बाहर ही स्टूडेंट सेंटर में तो बैठे होते थे। तो अच्छा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो मतलब शूटिंग के दौरान आप पढ़ाई आपकी जारी थी? तभी तो वो शूटिंग जो ऐसा नहीं कि बाद में बना कि अब जाके मैं मेरे एजुकेशन के बाद में मुझे वहां पर नकली खड़ा कर दिया गया। वो कैमरा लेके ऑलरेडी जब भी उनको पता था कितने, वो पूछ लेते थे सुबह की आपकी क्लास कितने बजे खत्म होगी, तो अमूमन ये होता था कि 1-1:30 बजे खत्म होते हैं, तो उनके कैमरे ऑलरेडी सेट होते थे। ठीक है। जैसे ही मैं निकलती थी मुझे ये थोड़ी पता था कि बाहर वो क्या
क्या बोलते हैं, क्या 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 चीज चल रही है। उनका उनका फिल्मांकन चल रहा होता पहले कुछ करते हो, तो एकदम से मेरा ध्यान भी नहीं जाता। मैं अपने साथ जो मेरी साथ लड़कियां या लड़के जो भी हम लोग क्लासमेट थे आते थे, हम बातें करते थे निकलते, तो वो एक नेचुरल सा सीन बनते जाते थे यहाँ। और भाई फिर जैसे भैया कहते हैं कि आप जो काम करना करते रहो, आप मतलब ये मत सोचो कि आप कोई फिल्मांकन हो रहा है आपका। तो ये जो चीजें हिम्मत मुझे लगा कि फिर भाई ये जस्टिफाई कर रहे हैं। और धीरे 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 फिर बात होती, और बाद में फिर बोर भी लगा, बीच बीच में मुझे बोरिंग भी लगा कि यार अब मतलब कुछ कुछ सीन के लिए दोबारा जाना पड़ता, क्योंकि जो पुरानी चीजें थी, उनको जो मेरे रिक्रिएट करना पड़ा। पुरानी चीजें थी, उनके लिए तो सीन क्रिएट करने पड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे बोरिंग लगते थे। बाद में जब मैंने देखा था बनने के बाद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बन पाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ही दिखाया था, एंड मुझे लगा, एंड मैं काफी देर तक रोती भी रही कि कितना सुंदर इन्होंने, जैसा मेरा दिमाग चल रहा था उसी के हिसाब से इन्होंने अपना दिमाग भी चलाया। नहीं, उनका और सब्जेक्ट इतना सुंदर था, तो जो उसकी तस्वीर बननी थी तो वो सुंदर ही बननी थी ना। जो जो मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था वो ऐसा बना है। और और फिल्म ऐसे इंसान ने नहीं बनाया जिसको जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, जेंडर रोल, जेंडर एक्सप्रेशन, स्टीरियोटाइप, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं थी। और धीरे धीरे नहीं भी थी तो और ज्यादा, इतने लोगों से मिलते गए एक डेढ़ साल में काफी सारे उन्होंने पहले से रिसर्च करके आए थे। उन्होंने सिर्फ जो मेरे शब्द थे, जो मैंने बुना था अपनी जिंदगी के बारे में, जो मेरी कहानी थी, उसको उसी तरह से वो रंग ला ला के, मैंने बताया कि मैंने हरा देखा तो उन्होंने हरा रंग ला के इसमें उसी तरह चित्र बनाया। इनफैक्ट एक और चीज जो बड़ी खूबसूरती से आपने अपने अभी अपनी बातों में बयां कर दी, एक बहुत जरूरी होती है रैपो। वो रैपो आप दोनों के बीच में किस तरह से बनी, और शूटिंग से पहले कैसे था और शूटिंग के दौरान कैसे रही और खत्म होते होते तक। तो आई थिंक अभी वी हैव दिस ब्यूटीफुल रिलेशन ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर बिटवीन यू टू। ये देखो हमारी शक्लें कैसी बदली हैं। ये ड्यूरिंग द शूट की हमारी शक्ल ये थी, देखो धनंजय दीदी में भी कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये मेरी शक्ल शूटिंग करते टाइम ऐसी हो गई थी, और जब फिल्म रिलीज हुई थी तो ये शक्ल हो गई थी। देखो कितना चेंज आया है ड्यूरिंग द होल, डिफरेंट लुक्स यहाँ पे, और हमारी बिफोर एंड आफ्टर की कितनी फोटोज हैं ये देखो। हर चीज के लिए नहीं बना होता है। एक फिल्म बन रही थी यहाँ चंडीगढ़ में, बॉलीवुड की, तो उसमें मुझे बुलाया गया कि आपको ना एक हिजड़ा का रोल करना है। और शूटिंग में, बट एक्चुअली मैं कभी बैगिंग में गई नहीं, तो मैंने कभी वो चूज किया है। उसमें दो पार्ट थे, एक उसी ट्रांसजेंडर के हिजड़ा के, कि एक तो जो लाइट्स पे मांगते समय का था, और बाद में उसको रेस्टोरेंट में उस हीरो के साथ बात करते हुए। जैसे ही मैं गई और डायरेक्टर थे, मैं बैठी और मेरा बात करने का तरीका था, तो कहते कि शायद आप नहीं कर पाओगे इसको, आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे टीचर हो आप। पर हमें टीचर नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए पूरा हिजड़ा जैसे पूरा इनफैक्ट धनंजय, आई थिंक वही बदलाव लाने की जरूरत है ना, जो हम लोग एक अपना माइंडसेट बना लिया, एक स्टीरियोटिपिकल इमेज की हिजड़ा है तो बस ताल ठोक के आएगा और ये इस तरह से बहुत रूखी सी बातें करेगा या गालियां देगा। दैट नोशन दैट आवर सोसाइटी हैज फॉर्म्ड, वी नीड टू चेंज दैट। एंड आई थिंक आपकी फिल्म एडमिटेड बहुत हद तक इसको चेंज को लाने में कामयाब रहेगी। सो आप कुछ बताना चाहेंगे कि जहां पे कोई ऐसे इंस्टेंस, धनंजय आप काफी देर से खामोश हैं, आपके पास आता हूं, कि जहां पे आपको लगा हो कि अरे यार ये फिल्म देख के शायद इस इंसान में कुछ बदलाव आया है। मैं इंसान की बात तो करूंगी, मैं तो यहाँ तो इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूँ। यहाँ तो सारे नॉर्थ में जो जम्मू कश्मीर में जम्मू यूनिवर्सिटी बदल गई, सोलन में सुलूनी यूनिवर्सिटी है, उनकी मैं मेंटोर बन गई हूँ।
यहाँ पर कितने सारे, भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है, ग्वालियर में है ITM यूनिवर्सिटी है, कितने सारे जगहों पे जाके उनका जो एटीट्यूड था, उनका बिहेवियर था इंस्टीट्यूशन का, आप सोचो जब एक ऐसा दौर भी था जब मैं बाहर ऑफिस के बाहर बैठी इंतजार कर रही होती थी तो कोई मुझे बुलाएगा, और मैं अपना लेटर मांग पत्र लेके बैठी होती थी कि मुझे ऐसे हम लोगों को ये चाहिए। वो दौर पीछे छूट गया। अब मेरे पास, अब उल्टा हो गया, अब मेरे पास ही समय नहीं होता कि मैं किससे मिलूं किससे ना मिलूं। ये बदलाव आया है। और यूनिवर्सिटीज में अपने उन लोगों ने LGBT, सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं, LGBT का जो सपोर्ट ग्रुप बना दिए हैं। तो ये बदलाव, और पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि 2013 में मैंने LGBT प्राइड ऑर्गेनाइज किया था सबसे पहले चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने परमिशन बहुत मुश्किल से दिया। चंडीगढ़ की प्राइड एक ही इकलौती प्राइड है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में 6 दिन होती है अंदर, और उसके बाद 7वें दिन हम लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर जो भी गिद्दा पंजाबी भंगड़ा वगैरह करके हम लोग फिर पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं और वॉक करते हैं। जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2013 में हमने लेटर दिया, मैंने लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आप देखिए, मेरे बार बार जैसे आप रेपो बिल्डिंग बोल रहे हैं, ये सब चीजें हुई और उनके साथ एक 1-to-1 ग्रुप सेशन भी करती रहे। मुझे पता था कि इस जटिल समाज में अकेले एक ऐसा इंसान जो अलग है उसकी कोई नहीं मानेगा। तो एक बात मैंने और कही थी कि इफ यू वांट टू चेंज सिस्टम देन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ सिस्टम। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो थी नहीं तब, मैंने बहुत शातिराना तरीके से, बहुत चालाकी से या बहुत समझदारी के समझ लो से मैंने सारे स्टूडेंट को अपने साइड कर लिया था। सोशल वर्क, ह्यूमन राइट्स के, सोशियोलॉजी के एंड साइकोलॉजी के स्टूडेंट पहले ही से मैंने अपने साइड कर ली थी। सो पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी अकेली रह गई और प्राइड बहुत अच्छे तरीके से हुए। और स्टूडेंट्स दिन पर दिन जो लोग इस फिल्म में भी स्टूडेंट्स ने कहा है कि जो उनकी सोच पहले थी वो अब नहीं है। हमें लगता है कि ये बदलाव है और बदलाव से, और ये बदलाव लगातार होते रहना चाहिए। तो पंजाब जो पढ़ने को तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस भी पढ़ सकती थी और पहले भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस MA डिग्री किया हुआ। मैंने कहा नहीं, हमें तो आपके साथ ही पढ़ना है, आपके साथ रहना और विजिबल रहना। विजिबल रहेंगे, साथ में रहेंगे, तब जाके लोगों के अंदर समझ बनती। कई लोगों का कहना ये भी है, बहुत सारे लोग एक मुहिम भी चला रहे हैं कि हमें अलग से यूनिवर्सिटी मतलब बनाने की कोशिश, और वो कम्युनिटी नहीं, कोई बाहर के लोग उसको किन्नर यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अलग से। लेकिन मेरा मानना है कि हमें अलग से, वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। और दूसरी बात, हमें 2-3 चीजें अलग चाहिए, जैसे पब्लिक प्लेसेस में एक तो वॉशरूम और एक हॉस्टल रहने का। जैसे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हॉस्टल सबके अलग अलग होते हैं, तो ये 2 चीजें हमें अलग चाहिए, बाकी सब कुछ हमें साथ में ही रहना है। और जब हम साथ में रहने, जब मेरी एडमिशन हुआ था तो सारे स्टूडेंट एक साइड हो गए थे, मैं अकेली एक साइड में थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैंने कहा ये लोग मेरे साइड आएंगे, ये मछलियां हैं, मैं मछली पकड़ने वाला इंसान हूँ, मैंने जाल फेंक दिया है इनके ऊपर, तो ये धीरे धीरे मेरे साइड ही आएंगे। और आए भी वो लोग। तो ये जो चीजें बदलाव है स्टूडेंट के अंदर, जो समझ पहले नहीं थी, अब लोग सिर्फ ट्रांसजेंडर को नहीं समझते, अब लोग उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, उनके अंदर जो सब LGBT को एक ही घड़े में बंद करके उनको हिजड़ा समझते थे, तो अब वो चीजें नहीं है। सभी अभी ये जानते हैं लोग कि सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। हिजड़ा एक कल्चर है और ट्रांसजेंडर एक आइडेंटिटी है। हर इंसान में बदलाव आया, स्टूडेंट्स में भी आया, टीचर्स में भी आया। और पंजाब यूनिवर्सिटी को तो ट्रांसजेंडर का एक प्रोजेक्ट ही मिल गया था मेरे एडमिशन के बाद, काफी ICSR का, तो उनको प्रोजेक्ट मिला ट्रांसजेंडर के रिसर्च के लिए। बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोगों ने, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने ट्रांसजेंडर पे ही टॉपिक PhD का यहाँ पर कर रहे हैं काफी स्टूडेंट। ये सब चीजें बदलाव ही हैं, और ये तभी हुआ जब हम लोगों ने एडमिशन लिया, लोगों ने देखा, लोगों ने समझा। अभी लोगों को इसके बारे में काफी अच्छी समझ भी है यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी पलायन नहीं किया, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कभी चंडीगढ़ नहीं छोड़ा। मैंने जन्म तो मेरा उत्तराखंड में, लेकिन सारी जिंदगी 50 साल मैंने चंडीगढ़ में गुजारे, यहीं पे मैंने पैंट शर्ट पहनी, यहीं मैंने साड़ी पहनी।
मैं भाग के मुंबई नहीं आई, मैं भाग के दिल्ली आके साड़ी नहीं पहनी, मैं हिजड़ों में शामिल नहीं हुई, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने ही मुझे लोगों ने हंसे, मेरे पर मजाक बनाए, मेरे रिश्तेदार यहाँ पे, मेरे फादर, मेरे मदर, सब लोग यही हैं, फैमिली यही है, उनके सामने ही सब कुछ किया। क्योंकि बदला, अगर हम अपने सिस्टम, अपने शहर को ही नहीं बदल सकते, अपने परिवार को नहीं बदल पाए, तो फिर तो क्या बदलना, हम दूसरे शहर में जाके बदला तो क्या बदला। बिल्कुल सही। जैसा कहते भी हैं कि बदलाव की शुरुआत जो होती है वो अपने घर से होती है, खुद से होती है, अपने घर से होती है, फिर हम बाहर जाके और जो हमारे और दायरे हैं हम उनको धीरे धीरे बदलते जाते हैं। ये फिल्म आपके फैमिली मेंबर्स ने भी देखी होगी? अब प्रीमियर हुआ था फर्स्ट। हाँ, हुआ तो वो आए थे। ओके, सो देखने के बाद उनका क्या कहना है? जानते तो पहले से, ऐसा नहीं कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी एकदम से बन गए हैं, ऐसा ये स्टीरियोटाइप है। कोई इंसान एकदम से नहीं बनता है, कोई इंसान साड़ी एकदम से नहीं पहनता है, उसको लगातार वो उस देखो, साड़ी तो मैं पहले भी पहन सकती थी, 20, 25, 30 साल पहले। आज मैं हिजड़ों में नायक होती, बड़े रुतबे के साथ नायकों के साथ बैठी होती, बट मैंने वो रास्ता नहीं चुना है। मैंने रास्ता चुना है एजुकेशन का, और मैंने आउट होने के लिए, साड़ी पहनने के लिए ये सब चीजें नहीं की हैं। लेकिन मैं अपनी पहचान चाहती थी, मेरी पहचान कहाँ है, मुझे फुल टाइम ऐसे ही रहना था जैसे मैं औरत हूँ। उसके लिए फिर ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए थे, क्योंकि एक साइड तो हिजड़ा कम्युनिटी थी, अगर मैं, मुझे हिजड़ा कम्युनिटी ने भी बहुत तंग किया, कुछ लोगों ने, सभी लोगों ने, कि उन्होंने कहा कि अपने शहर में नहीं तुम्हें बदलना कपड़े, अगर बदलना तो यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि इससे तुम्हारी छवि तो खराब होगी होगी, हमारी छवि भी खराब होगी। उनको बहुत कोशिश की समझाने की, उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि हमारे को नुकसान होगा। मैंने कहा पढ़ने लिखने से, ये सब चीजों से कोई नुकसान नहीं होता, तुम्हारा नाम ही होगा। और ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच तो सभी को पीना होगा एक ना एक दिन, ठीक है ना। 1871 में जब एंटी ट्राइबल लॉ बना था, उसके बाद ही तो सिस्टम सारा बदला है। फैमिली का रोल था, फैमिली हमेशा से जानती थी, और मैंने बता ही दिया था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। अभी फैमिली के बारे में इतना ज्यादा इस फिल्म में फोकस नहीं किया, क्योंकि उनके अपने राइट्स भी हैं, बिल्कुल। अपने ह्यूमन राइट्स हैं। किसी का आइडेंटिटी, किसी के बारे में बोलने से पहले मेरे को 100 बारी, क्योंकि मैंने ह्यूमन राइट्स पढ़ा है, तो मेरी ड्यूटीज है उनकी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने की, और उनकी ड्यूटी है मेरे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने की। आपको पता है कि भारतीय समाज में इतना आसान नहीं है सब चीजों को, वो तो वहां पर जहाँ पर चीजें नहीं भी वहां भी खोद देंगे सब लोग, और उससे क्या होगा, परिवार नष्ट हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। जब भी किसी घर में ट्रांसजेंडर के बच्चों को या उनके परिवार के बारे में पूछा जाता है, तो वो यही पूछते हैं, ये लोग तो ट्रांसजेंडर नहीं है ना, ये लोग हिजड़ा तो नहीं है, मेडिकल जांच तो नहीं होगा। तो ये सब चीजें बहुत दिक्कत करती है, बहुत परेशानी करती है, क्योंकि हमारा समाज अभी बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, और पढ़े लिखे होकर अनपढ़ हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना अलग चीज है, और ज्ञान होना अलग चीज है। मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई, लोग बोलते तुम अपने आप को गे आइडेंटिफाई करते, यस, ट्रांसजेंडर कैन बी गे, ट्रांसजेंडर कैन बी लेस्बियन, ट्रांसजेंडर कैन बी बाइसेक्सुअल। मेरी आइडेंटिटी है, मेरी जो सामाजिक पहचान है, जेंडर आइडेंटिटी, वो ट्रांसजेंडर की, लेकिन मेरी सेक्सुअलिटी कुछ भी हो सकती है। इन चीजों के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हमें तो लोग जैसे ही ट्रांसजेंडर को देखते हैं वो साधु बना देते हैं, मतलब वो महंत हैं, या तो पैर छूने लगते हैं या फिर गाली देने लगते हैं। हाँ, मतलब एसेक्सुअल बना देते हैं। तो फैमिली का जो एटीट्यूड था वो शुरू शुरू में बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी दोनों में मजबूरियां, दोनों तरफ से मजबूरियां ये है कि वो उनका जेन्युइन सा सवाल है कि वो कहाँ जाए। तो दोनों कश्मकश में अभी और भी गुत्थी ऐसी कसी हुई है कि उसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि समाज बहुत जटिल है। वो ट्रांसजेंडर को कुछ अलग ही नजर से देखते हैं। एक औरत को आप सोचिए, जब कृष्ण को आप सजाते हो, भगवान कृष्ण को आप सजाते हो, उसको पूरी औरत बना देते हो, लेकिन जब हम अपने आप को सजाते हैं तो वो कहते हैं, हमारी आंखें खड़ी हो जाती है, अरे ऐसा भी होता है। सो ये जो चीजें, ये जब हम भगवत गीता को मानते हैं, भगवत गीता की भी माननी चाहिए, फिर हमें ड्रामा नहीं करना चाहिए धर्म धर्म का, हमें सचमुच वैसे ही करना चाहिए जैसे हमारी बात धर्म की भी नहीं है,
ये मेरा हुकूक है, मेरा राइट्स है। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हूँ। उसके लिए मेरे परिवार को दोषी नहीं मानना चाहिए, मेरी फैमिली को दोषी नहीं मानना चाहिए। मेरे इंडिविजुअल राइट्स हैं, मेरे इंडिविजुअल डिसीजन है। मैंने बचपन से ऐसे ही देखते आई हूँ अपने आप को, और इसी तरह से लोगों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इसमें दो दो चार चार बातें नहीं करना चाहिए। और ये फिल्म जो है इससे बहुत हद तक इस चीज को निकालने में, जो स्टीरियोटाइप थे, जो हमारे अंधविश्वास थे, उनको बाहर निकालने की पूरा इसमें कोशिश मैंने की है, लोगों को बताने की कोशिश की है। So, talking about the challenges, I would like to ask Ojasvi now. What were the challenges that you must have faced while making this documentary? I think सबसे ज़्यादा जब because not just as a director, as being the producer of the film also, the biggest challenge was the conviction, the conviction that the audience would have in the film. I, as a maker of the film, was very convinced. My team was really convinced. Secondly, धनंजय जी के साथ बेसिकली उनका भी जो इमोशनल बैलेंस है, क्योंकि एवरी टाइम उन्हें अपना हॉन्टिंग पास्ट या इन्स एंड आउट्स एंड गुड्स एंड बैड्स, और जैसे अभी फैमिली के बारे में भी इन्होंने काफी जिक्र किया कि उनके भी राइट्स हैं, मतलब हर चीज बड़ा देख संभाल के, कि हमारी पूरी जो थ्रेड लाइन है फिल्म की वो एजुकेशन के अराउंड रिवॉल्व करे। बिकॉज we started we started planning in December, we were continuously filming till August. तो आप समझें कि 8 महीने का एक filming process for a documentary, and then also convincing the other guests, the other speakers in the film, and searching them, researching them, convincing them, and also ensuring that they also had a very sound standing, Yes. no person who was anyway relevant to the society or to the institution or to mankind as possible would comment on her. No, everybody is there and they stand true to the film. And the best part is that everybody was so happy and so welcoming to speak, and nobody that I met spoke ill or about Dhananjay. She was there attending the university, और कोई भी grievances होते थे, as a very humble Indian citizen, as a very clear person as we all are, she would just go and approach and be there like who she is, like as a human being, right? So there is no differentiation throughout the film. In the opening scene, we just put all her merits on board and we say this is who she is and this is her journey, right? So if you just tell somebody whose film begins with a TEDx talk, so she absolutely has done something good in life. Viewers will get attentive about it, like absolutely. So she is leading by example, right? So she is like that water, she's going against the tide, and not only is she making way for herself, she made way for herself. She made way for so many other younger kids, who are not understanding. And it's the same rule. You cannot convince anybody. Conviction is the hardest process. Who you are. You can just tell your story. Now it is up to the other person if they believe in you or they don't believe in you. We have ample evidences and support in the film. Absolutely. In fact, everyone, whether it's her batchmates, her faculty members, or even the friends from media and press, everyone has spoken so fondly about her. एक जुमला मैं दोहराना चाहूंगा यहाँ पे जो मेरे को बहुत ही प्यारा लगा. मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं है, मेरे को वक्त हो गया है फिल्म देखे हुए, लेकिन कुछ इस तरह से था, किस्मत अपनी इलायची के दानों की तरह है, मुकद्दर जितना पिसेगी जितना पीसा उतनी महक बढ़ती गई. So बिल्कुल absolutely like that. Okay, so ये सब तो बातें हो गई ओजस्वी, बट एक बहुत सीरियस क्वेश्चन, why those camera interfaces? We know that you were recording those interviews, so why did you take to use those? नहीं, वो on record, because हम चाहते थे, we had to give that feeling to the audience all the time. That was very intentional, and that was one format which we wanted to introduce, that everything what she says means very strong and on record. Everything that she was saying, it was coming right from the ocean herself. Yes. So that was a very deliberate call, and
it will have its share of mixed reactions, just like the film has. But we are happy at the end of the day that we have done our best for the film and for Dhananjay ji and for transgenders. And I don't know. Another thing is also there. Why people consider transgenders and the LGBTQ people together? I mean, one is the identity and the other are orientations. So we had to clearly address that through the film, what is what. And why people take it wrong is because people haven't studied gender. When we even pass out from the universities, there is no subject in basic education where we basically read about gender and gender behavior. And I think that should be included and become a part of the curriculum, the school curriculum. You need to identify and understand what your body and your mind are actually developing into. So I think that will save a lot of women, a lot of men, a lot of transgenders from a lot of abuse, a lot of crime. And because if you have that self-realization and your society, your parents first around you understand that, your siblings around you understand that, and I think that is the ideal world, and then you can grow much better. Very well said, Ojasvi, very well said. You seem to have researched so well about the subject, and about you seem to have gathered good knowledge about gender identities and all that. Are you planning any more films on LGBTQ or queer community? I have already written and I have narrated that to Dhananjay ji as well. So, I mean, I think we are all looking forward. We were actually moved back by the pandemic wave. So I think this year, and hopefully either by the beginning of the next year, we'll be out with a film soon. So Okay. we have written the screenplays already, and then we just want to kickstart the film. And it's not just about differentiating any gender. It's a dream for an inclusive place where you don't have to talk about gender. It's like any two human beings talking, and then they have their own things. Nothing is just part of life, that you are working, then you have your colleague who's working, and you both belong to different genders, and how you approach work the same way. So it's like a very good tale. I hope we are able to do justice to that as well. It shows a life, and it shows a change of perspective. And again, the characters are really bold. They are confused as well. But then that's the story. You need to have those twists in the film and the conflict, not make it very linear. Otherwise, that's not how I take films at all. Yes, they can't be linear at all. They need to have those highs and lows in the film. Absolutely, absolutely. So our all the best wishes to both of you, and we hope to see this film very soon. And with two of you are surely going to come out with a another great film. We are really looking forward to it. So our heartiest good wishes and congratulations on a successful ongoing journey of your film, Admitted. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot for this wonderful conversation, Sagar. You really brought out the issues and everything in the film. And also you spoke so beautifully to Dhananjay and Ojasvi. Thank you for hosting a Q&A. And thank you, Ojasvi, for making this very, very important film and making sure that this film travels a lot. We are very happy to show it at Kashish, of course. And Dhananjay ji, what can I talk about you? You're a star totally. She's a rock star. I call her a rock star. You lead by example. That's the main thing. But Dhananjay, we need to hear you sing a little bit. मैं अमीर खुसरो साहब का एक कलाम रंग दे रे जवा रंग दे रे जवा जैसे मोरी पिया की पगरिया रंग दे रे जवा रंग दे रे जवा ऐसो रंगा दे सुरंग चुनरिया ऐसो रंगा दे सुरंग चुनरिया जैसे मोरी पिया की चदरिया रंग
रंग दे रे जवां रंग दे रे जवां, जैसे मोरी पिया की पगरिया, रंग दे रे जवां रंग दे। और So much. This is a concert worthy performance. बहुत बढ़िया. Thank you for impromptu performance. And everyone who's watching this particular Q&A, if you have any questions for Ojasvi or Dhananjay, please put it in the comment box here, and I'll make sure that they see this particular comments and respond to it. So thank you, Ojasvi, for joining. Thank you, Dhananjay, for Thank joining. you, Shreedhar. Thank you, Sagar, for joining in.